तो मैं ये जानती हूँ कि जो सबसे छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला जो दादी हैं, उनसे लेकर सारी महिलाओं को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उनको जो माँ होती है उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। जिस तरीके से प्रशासन हमारी जनता को पीड़ा दे रहा है, इतना तंग कर रहा है, महीने भर से हमारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब लोग इधर बैठे हैं, तो मुझे लगता है, तो मुझे दिल से दुख होता है, क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इन पे क्या गुजर रही है। कि अभी हम बीच समुंदर में, हमें किनारा दिख रहा है पर किनारा दूर है। हम अपना दृढ़ निश्चय रखेंगे और जब तक हमें रोड नहीं मिलती, चालू रोड नहीं मिलती, तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। इसी धरने पे निरंतर यहाँ पे समय समय पे पहुँचती है संजना सातोड़, हमारे साथ है, बात करेंगे। संजना जी, कुमारी शैलजा भी आई, आप निरंतर इस धरने पे मौजूद रहती हैं, क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है, कब तक रास्ते का समाधान होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है 1 महीना होने को आया है कि हम धरने पर बैठे हैं। बहुत से लोग हमारा सहयोग देने आ रहे हैं, बहुत सी पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो पावर में है लोग, उनसे मेरा ये याचना है उनसे कि जल्द से जल्द पुराना रास्ता खोला जाए और नया बनाया जाए। और जो प्रशासन में इस समय नहीं है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उनके पास ऑपोजिशन पावर है कि वो जाके विधानसभा में, लोकसभा में जाकर अपना दबाव बना सकें और ये रास्ता बनवा सकें और खुलवा सकें। तो मैं सभी लोगों का जो इधर आके सहयोग दे रहे हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, और मैं उनसे ये याचना करती हूँ कि वो प्रभावशाली लोग हैं तो फिर वो आएँ और इधर और लोगों को भी लाएं, ताकि सरकार को ये पता चले कि हम कितने पीड़ित हैं और हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है एक रोड बंद होने से। एक नारी होने के नाते नारी की समस्या नारी समझ सकती है। आपको क्या लगता है, जो बुजुर्ग महिलाएं, बच्चियां हैं, कॉलेज गोइंग लड़कियां, उनको किस तरह की समस्या आ रही होगी? रास्ता बंद होने के कारण इतना लंबा रास्ते से जाना पड़ता है, तब तक तकलीफ कितनी होती है, दिल में कितना दुख होता है? मुझे दिल से बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं खुद एक बच्ची हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैं खुद एक बहू हूँ, खुद एक बेटी हूँ। तो मैं ये जानती हूँ कि जो सबसे छोटी बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला जो दादी हैं, उनसे लेकर सारी महिलाओं को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उनको जो माँ होती है उसकी कभी छुट्टी नहीं होती। उसको अपना घर छोड़ के इधर बैठना पड़ रहा है, अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं उनका रास्ता भी वही है, वो कॉलेज नहीं जा पा रही, क्योंकि वो खाली रास्ता जो है वो सुनसान है, वो सेफ नहीं है उनके लिए। जो माताएं हैं उनको हॉस्पिटल जाना है, वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि वो रास्ता बंद कर दिया गया है। जो काम करने जाती हैं महिलाएं, फैक्ट्री में काम करती हैं, जो 20 रुपए में पहुंच रही थी, अब उन्हें 150 रुपये देने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो 6 किलोमीटर का रास्ता था वो 40 किलोमीटर का हो गया। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं उनको घंटा पहले उठना पड़ता है, उनको ना खेलने का टाइम मिलता है, ना पढ़ने का टाइम मिलता है। तो फिर इसी तरीके के सारे लोग, ना सिर्फ महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, सब ही पीड़ित हैं। जो सत्ताधारी लोगों की अगर बात करें, आप एक तरह से जनहित याचिका आप लगाते रहती है, जनहित के मुद्दे उठाते रहती है। सत्ता में जब तक नहीं आते हैं ना लोग, तब तक सोचते हैं जनहित की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों के हित की बात करें, जब कुर्सी मिल गई लोग भूल जाते हैं। इस तरह के हालात क्यों हो जाते हैं? परसों ही मैंने एक जनहित याचिका लगाई है, और उसमें मैंने इसी विषय के लिए लगाई है कि जब हम आम आदमी हैं, जो सुप्रीम है, लोकतंत्र में सबसे ऊपर आम आदमी है, उनके पास पावर है अपने प्रतिनिधि चुनने की, उनको बहकाया जाता है, इसलिए वो उनको सरल स्वभाव की वजह से वोट देकर जिता देते हैं। पर मेरी याचिका में अब आम आदमी को ये पता चलेगा कि उनका जो प्रतिनिधि है, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, मतलब वो अपराधी है या नहीं है, साफ सुथरा कैरेक्टर का है या नहीं है, और उसकी संपत्ति सही मायने से कमाई गई है या टेढ़े मेढ़े रास्तों से कमाई गई है। तो जब एक इन्फॉर्म डिसीजन बना पाएगी हमारी जनता, तो फिर आगे जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो हमारे लोकसभा और विधानसभा में पहुंचेंगे, तो फिर ऐसे ढकोसलेबाजी नहीं होगी। जैसे आपने कहा कि ढकोसलेबाजी नहीं होगी, जैसे कि आपने याचिका दायर की, आप लड़ाई लड़ रही हैं, हो सकता है कुछ अच्छे लोग आ जाएं, कुछ उनमें कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं और जनता को ऐसा चश्मा पहनाते हैं, जनता को वो सही दिखाई देने लग जाता है। इसीलिए पोलिंग स्टेशन पे जो वोटर वोट करने जाएगा, बड़े बड़े बोर्ड पे लिखा होगा कच्चा चिट्ठा उस प्रतिनिधि का जिसने कोई क्रिमिनल काम कर रखे हैं या जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। और जब सब कुछ सामने होगा, सारा उनका ब्रीफ
सामने होगा तो फिर बहुत आसानी से जनता अपना वोट डाल सकती है और अपना सही प्रतिनिधि चुन सकती है। क्या लगता है जो कदम आप उठा रही हैं कितना सही लगता है और कितना मतलब समस्या आने वाली है इस लड़ाई में कि अकेले तो होगा नहीं तो जनता आपके साथ जुड़ेगी तब जाके होगा? लगता है जनता आपकी बात पर गौर करके और जो आपने जनहित याचिकाएं लगाई है, जो आप मुद्दे उठा रही हैं, उस पर जनता आपको समर्थन देगी? जिस तरीके से प्रशासन हमारी जनता को पीड़ा दे रहा है, इतना तंग कर रहा है, महीने भर से हमारे बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब लोग इधर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा इंसान, साफ कैरेक्टर का इंसान जो पढ़ा लिखा हो, जो उनकी ये पीड़ा को समझे, वो उसको आगे लाएं। मुझे लगता है मेरे इस मुहिम में, मेरी इस याचिका में मेरे को सभी समर्थन देंगे, क्योंकि सब लोग एक बदलाव चाहते हैं अच्छाई की ओर। संजना सातरोड, जनता की समस्या है, जनता की दुख दर्द कितना समझ रही है? मुझे दिल से पीड़ा होती है जब मैं इधर बैठती हूँ। मुझे दिखता है कि लोग कितना ज़्यादा पीड़ा में हैं, उनको खाने पीने का ध्यान रखना होता है, उनको अपने गृहस्थी को देखना पड़ता है। यहाँ बुज़ुर्ग हैं, वो अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करके इधर बैठे हैं इतने टाइम से, तो मुझे दिल से दुख होता है, क्योंकि मैं इनके साथ बैठी हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि इन पर क्या गुजर रही है। आने वाले समय में निरंतर आप यहाँ बनी रहेंगी जब तक रास्ता इनका नहीं मिलेगा और जो एक तरह से काला रोड बन के चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक कहते हम तो बैठे रहेंगे। आपका समर्थन निरंतर रहेगा इनके साथ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि मैं आज इन सबको भी यही बोलना चाहती हूँ कि अभी हम बीच समुंदर में, हमें किनारा दिख रहा है पर किनारा दूर है। हम अपना दृढ़ निश्चय रखेंगे और जब तक हमें रोड नहीं मिलती, चालू रोड नहीं मिलती, तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। संजना सातरोड निरंतर जनहित याचिका लगाकर काम करती रहती है और उन्होंने यही कहा कि महिलाओं के साथ है, महिलाओं की दुख दर्द मैं समझती हूँ, क्यों एक महिला होने के नाते इनकी समस्या मैं समझ सकती हूँ और निरंतर मैं इनके साथ दूंगी। जब तक रास्ते का समाधान नहीं होगा तब तक इस धरने में भी आऊँगी, लोगों का साथ भी दूंगी, इनके दुख सुख में काम करने की कोशिश भी करूँगी।